Hello everyone, welcome on my channel सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज। आई एम सुलेखा साहू। इसके पहले हम लोग जो है कि अप्रैल और मई मंथ की करंट अफेयर को कवर कर चुके हैं, जिसमें आप लोगों ने इतनी भारी संख्या में उसको देखा। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके अप्रैल और मई मंथ की करंट अफेयर्स को आप देख सकते हैं। ये सभी मंथली करंट अफेयर्स हैं और इसके साथ ही साथ आई बटन पर अटैच है टेक्नोलॉजी बूस्ट योर नॉलेज ट्यूटोरियल, जिससे आप जुड़ सकते हैं, जो कि सभी विषय के स्टूडेंट्स के लिए है। और आई बटन पर लेटेस्ट इन्फो भी है, जिसमें एजुकेशन रिलेटेड न्यूज़ अटैच्ड है। यूजीसी नेट और अदर्स एजुकेशनल न्यूज़ जो भी होती है वो मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल, जिसमें हम कवर करेंगे जून मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो फटाफट। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्ज़ाम में थीम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ABCD। आप अपना ऑप्शन अपने मन में चुन के कहीं लिख भी सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हुए हैं। तो इसका आंसर है डी, बायोडाइवर्सिटी। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 का थीम क्या था? बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ टॉप द ओवरऑल लिस्ट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द NIRF इंडिया रैंकिंग 2020। किस संस्थान ने ओवरऑल लिस्ट में एजुकेशनल, जो कि NIRF इंडिया लॉन्च करती है या बनाती है, उसमें जो है कि टॉप किया है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ABCD। आंसर है बी, IIT मद्रास। यूनियन HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक रिलीज इंडिया रैंकिंग 2020 NIRF institutions of higher education in various category on 11 जून 2020। जो है कि रमेश पोखरियाल निशंक HRD मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने 11 जून 2020 को इसे रिलीज किया था। नेक्स्ट, हाउ मच फंड हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए कितना फंड निर्धारित किया गया है? ABCD। आंसर है ए, 50,000 करोड़। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड गरीब कल्याण रोजगार अभियान ऑन जून 2020। द कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड टू प्रोवाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी टू रिटर्नी माइग्रेंट वर्कर्स। अ टोटल ऑफ 50,000 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द इनिशिएटिव। इस पहल के लिए पूरे 50,000 करोड़ रुपए जो है कि अलॉट निर्धारित किए गए हैं माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। विच स्टेट हैज़ मेड वंदे उत्कला जननी इट्स स्टेट सॉन्ग। किस राज्य ने इस स्टेट सॉन्ग को बनाया है, वंदे उत्कला जननी? ABCD। आंसर है ए, उड़ीसा। The Odisha Cabinet on 7 June 2020 according to Odisha state song status to Bande Utkala Janani. The move comes a week after the Odisha CM urged all the people of the state to sing the song to express gratitude to COVID warriors. जो उड़ीसा राज्य सरकार है, उसने यह सॉन्ग जो है कि जो कोरोना कोविड-19 से लड़ रहे वॉरियर्स योद्धा हैं, उनका आभार व्यक्त करने के लिए, उनको धन्यवाद व्यक्त करने के लिए इस गीत को बनाया। हु लॉन्च्ड अ नेशनल अवेयरनेस कैंपेन ऑन प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एनिमल मॉर्टेलिटी ऑन हाईवेज ऑन जून 5। किस नेशन ने जो है कि जागरूकता फैलाने के लिए, जो कि ह्यूमन एनिमल के मृत्यु दर को रोकने से संबंधित है 5 जून को इसे लॉन्च किया है? ABCD।
आंसर है ए नितिन गडकरी। द यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी on June 5, 2020 launched a national awareness campaign on prevention of human and animal mortality on highways. While launching the campaign through video conference, the union minister underlined the need for generating awareness and education for the masses at large towards reducing or eliminating mortality on the road. Next, which state has launched a corona mobile application to provide information regarding hospital beds and ventilator? किस स्टेट ने एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है कि लॉन्च किया है जो आपको सूचना प्रोवाइड कराएगा जो कि हॉस्पिटल बेड और वेंटिलेटर से संबंधित होगा? ए, बी, सी, डी। आंसर है बी, दिल्ली। Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has launched Delhi Corona mobile application to help track hospital beds and ventilator for COVID-19 patients. The app is available for download on Google Play. Next, legendary filmmaker Basu Chatterjee passed away on June 4, 2020. प्रसिद्ध फिल्ममेकर बासु चटर्जी जिनका निधन 4 जून 2020 को हो गया। He had won a national award for which film? इन्होंने एक नेशनल पुरस्कार प्राप्त किया था, वो किस फिल्म से संबंधित था? ए, बी, सी, डी। आंसर है डी, दुर्गा। Legendary filmmaker Basu Chatterjee passed away on June 4, 2020 due to एज रिलेटेड हेल्थ इशू। ही वॉज 93। वो जो है कि लेजेंडरी जो फिल्म मेकर थे वो 93 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। इन्होंने जो पुरस्कार प्राप्त किया था वो फिल्म दुर्गा के लिए प्राप्त किया था। ही हैड वॉन द IIFA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 2007 along with नेशनल पुरस्कार और प्राइज। ही हैज़ ऑल्सो वॉन द several फिल्म फेयर अवार्ड्स। नेक्स्ट, which nation has ended its relationship with the World Health Organization? किस राष्ट्र ने जो है कि अपने रिश्ते को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ ख़त्म कर दिया है? ए, बी, सी, डी। आंसर है ए, US। The United States has officially terminated its relationship with the World Health Organization. The US President in a live speech accused China of having total control over WHO despite paying only $40 million a year compared to what the US $450 million a year. Next, who has been nominated by the BCCI for राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 के लिए BCCI ने किसे नामित किया है? कि ए, बी, सी, डी। आंसर है ए, रोहित शर्मा। The BCCI has nominated Rohit Sharma for the prestigious Rajiv Gandhi Khel Ratna Award 2020. Among other nominations, the BCCI nominated Shikhar Dhawan, Deepti Sharma and Ishant Sharma for Arjun Awards. अगर आप तक अभी ने मेरा चैनल जो है कि सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। फ्रेंड्स, बेल आइकन ज़रूर दबाएं क्योंकि सारे लोग पूछते कि मैडम आपका वीडियोस आ गया, हमें पता ही नहीं चला। तो जब आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन नहीं मिलती। अब मैं पर्टिकुलर एक लोगों को तो मैसेज नहीं भेज सकती, तो इसलिए कि आपको मैसेज मिलता रहे, आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसलिए आपको चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को ऑल कैटेगरी में प्रेस करके दबा देना है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब विद बेल। नेक्स्ट, Which place has been declared as a उत्तराखंड न्यू समर कैपिटल? किसे जो है कि उत्तराखंड का ग्रीष्म राजधानी बनाया गया है? ए, बी, सी, डी। तो आंसर है इसका डी। गैरीसन इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन डिक्लेयर एज उत्तराखंड न्यू समर कैपिटल। द लैंडमार्क डिसीजन मेक्स उत्तराखंड द सेकेंड स्टेट इन इंडिया आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर टू हैव अ 2 कैपिटल। ये दूसरा जो है कि राज्य बन गया है जम्मू कश्मीर के बाद जिसके कि 2
राजधानी होंगे। तो आप लोग इसकी जो है कि शीतकालीन राजधानी को भी ज़रूर देखिएगा, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप इसे गूगल से वॉच करें। नेक्स्ट, विच स्टेट टॉप्ड इंडियाज स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स अमंग लार्जर स्टेट, जो है कि विच स्टेट टॉप्ड इंडियाज फूड सेफ्टी इंडेक्स अमंग लार्जर स्टेट, किस स्टेट ने, किस राज्य ने खाद्य सुरक्षा इंडेक्स में टॉप रैंक हासिल किया है? ए, बी, सी, डी। आंसर है बी, गुजरात। Gujarat has topped India's food safety index among largest state, while Goa topped the index among the small states. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि स्मॉल इंडेक्स और लार्ज इंडेक्स में अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको इसको याद रखना है कि गोवा जो है वो स्मॉल इंडेक्स में है। एज पर द इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय FSSAI on June 7, 2020, Gujarat was followed by the Tamil Nadu and Maharashtra among the larger states in food safety, and Goa was followed by Manipur and Meghalaya among the smaller states. Next, which nation has declared itself कोविड वायरस फ्री? किस राष्ट्र ने अपने आप को कोविड वायरस से मुक्त घोषित कर दिया है? इसका जवाब तो सभी को पता होगा, नहीं पता है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, स्वीडन और न्यूजीलैंड। आंसर है डी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड हैज़ डिक्लेयर्ड इटसेल्फ कोविड फ्री आफ्टर द रिकवरी ऑफ इट्स लास्ट कोरोना वायरस पेशेंट। डिटेल आप और भी पढ़ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट डिटेल है वही मैं पढ़ रही हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट, विच इंडियन वेट लिफ्टर हैज़ बीन क्लियर्ड ऑफ डोपिंग चार्जेस बाय इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन? अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग संघ की तरफ से भारत के किस वेट लिफ्टर के ऊपर से डोपिंग चार्जेस को हटा लिया गया है? ये डोपिंग चार्जेस होती है जो नशीली दवाएं जो लेते हैं उससे संबंधित होती है, ठीक है। ए, बी, सी, डी। आंसर है बी, संजीता चानू। इंडियन वेट लिफ्टर के संजीता चानू हैज़ बीन क्लियर्ड ऑफ डोपिंग चार्जेस बाय इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ड्यू टू नॉन कन्फर्मिटीज इन द हैंडलिंग ऑफ द सैंपल। द IWF took the decision based on recommendation of the World Anti-Doping Agency. Next, according to the World Bank, the global economy will shrink by how much in 2020? वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो 2020 में कितनी सिकुड़ेगी या कम होगी, उसमें कितनी गिरावट का अनुमान जो है कि प्रिडिक्ट किया है ग्लोबल इकॉनमी के लिए वर्ल्ड बैंक ने? ए, बी, सी, डी। आंसर है ए, 5.2%। The global economy is predicted to shrink by 5.2% in 2020, which is the deepest plunge since the Second World War. According to the forecast of the World Bank, the severe contraction in the global economy is a result of massive shutdown measures evoked across the world to contain the coronavirus pandemic. जी हाँ, जैसा कि सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस जो आउटब्रेक है, पैंडेमिक है, महामारी है, कुछ भी कहिए, इसकी मार पूरे विश्व को बहुत ज़्यादा लगी है, जिससे कि आर्थिक व्यवस्था काफ़ी नीचे चली गई है। पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था को इसने इफ़ेक्ट किया है और मानव जीवन के तो रोज़ाना के जीवन को ही बुरी तरह से इसने जो है कि इफ़ेक्ट किया है, प्रभावित किया है। 2020 मुझे लगता है कि सभी को याद रहने वाला एक साल होगा, हम लोग इसे सालों साल भी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कंप्लीटेड 75 ईयर्स इन 2020? इनमें से कौन सा है जिसने अंतर्राष्ट्रीय संघ है जिसने 75 साल 2020 में पूरे कर लिए हैं? ए, बी, सी, डी। आंसर है सी, UN. The UN General Assembly session this year commemorates 75 years of existence of the United Nations. It would have seen high
participation from leaders from 193 member state to mark the anniversary, had there been no COVID-19 crisis. Next, who won the 2020 World Food Prize? किसने विश्व खाद्य 2020 का जो है कि पुरस्कार जीता? A B C D। आंसर है ए, डॉक्टर रतन लाल। नेक्स्ट, इंडिया वॉज रैंक्ड एट विच पोजीशन ऑन द एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? इंडिया को कौन सी स्थान मिली थी वार्षिक विश्व कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में? ए बी सी डी। आंसर है बी, 43। India was ranked 43 on the annual World Competitiveness Index, which was compiled by Institute for Management Development (IMD). India's rank continued to be low due to the poor infrastructure, insufficient education investment। जो है कि इंडिया का जो रेटिंग है वो गिर रहा है लगातार, क्योंकि यहाँ की जो यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो है कि इनसफिशिएंट एजुकेशन, पर्याप्त एजुकेशन इन्वेस्टमेंट न होने के कारण, भले ही यहाँ की अर्थव्यवस्था को ज़्यादा अच्छा माना जाता है मगर यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है। तो अर्थव्यवस्था के तौर पे अगर देखा जाए तो भारत ने डेफिनेटली प्रगति की है, मगर अभी कुछ दिनों से इसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। मगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जब हम देखते हैं तो यहाँ हम भारत को थोड़ा सा पुअर है, कम है। और एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट भी हम जानते हैं कि भारत की जब भी बजट आती है तो हालांकि लगातार इसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है मगर अभी भी इसमें ज़्यादा विकास देखने को नहीं मिला है। अर्थव्यवस्था में भारत की रैंकिंग तो अच्छी है मगर कोविड-19 के चलते गिरावट यहाँ भी देखने को मिली है। नेक्स्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट कोविड मैकशिफ्ट हॉस्पिटल इज बीइंग प्लान्ड इन विच इंडियन स्टेट? वर्ल्ड लार्जेस्ट कोविड-19 मैकशिफ्ट हॉस्पिटल, जो विश्व का बड़ा कोविड मैकशिफ्ट हॉस्पिटल है, उसे भारत के किस स्टेट में बनाने की जो है कि योजना बनाई जा रही है, किस राज्य में बनाने की योजना बनाई जा रही है? ए बी सी डी। आंसर है बी, दिल्ली। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज प्लानिंग टू बिल्ड the world largest makeshift COVID-19 facility for the treatment of COVID-19 positive patient. Next, which multinational company has become a net debt free company? जो कि कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि ऋण मुक्त कंपनी हो गई है? ए बी सी डी। इसका जवाब तो सभी को पता होगा। आंसर है सी, रिलायंस इंडस्ट्री। आप जो है कि नीचे डिटेल आप पढ़ सकते हैं, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ रही, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। व्हेन डिड रसिया, इंडिया, चाइना ट्रिलेटरल मीटिंग शेड्यूल टू टेक प्लेस? रसिया, इंडिया, चाइना तीनों की मीटिंग कब हुई थी? ए बी सी डी। तो ये है 24 जून। India has sent a tree service military contingent to participate in Russian Victory Day parade on June 24, 2020. The annual Russian Victory Day parade commemorates the surrender of Nazi Germany in 1945. It was originally supposed to be held on Victory Day on 9th May but got delayed because of COVID-19. Next, the newly elected president of the 75th UN General Assembly, Volkan Bozkir, belong to which nation? जो चुने गए या नियुक्त किए गए प्रेसिडेंट है 75th जनरल असेंबली के, वोल्कान बोस्कीर, वो किस राष्ट्र से संबंधित हैं या बिलोंग करते हैं? ए बी सी डी। तो वो तुर्की से बिलोंग करते हैं। तुर्किश डिप्लोमेट वोल्कन
Bozkir has been elected as the president of 75th UN General Assembly. Bozkir will take charge in September and will be serving for a period of 1 year. Next, Indian runner Gomathi Marimuthu has been banned from the स्पोर्ट फॉर हाउ मेनी ईयर्स फॉर डोपिंग. नशीली दवाओं का प्रयोग करने के लिए, डोपिंग करने के लिए जो इंडियन रनर हैं गोमाथी मारीमुथु को कितने साल के लिए खेलने के लिए रोक लगाई गई है उन पर? ABCD. आंसर है C, 4th ईयर. नेक्स्ट, Which state will launch Play Little Study Little scheme for school student? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हालांकि इसमें तो सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगर कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप छोड़ ही नहीं सकते. तो ये उन क्वेश्चनों में से है, जैसे थीम, स्कीम, रैंक. ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्ज़ाम में. तो आंसर है ABCD. आंसर है त्रिपुरा. The Tripura government has decided to launch a scheme called एक तू खेलो एक तू पढ़ो, which means play little study little. From June 25, 2020 इस स्कीम को जो है कि लॉन्च किया गया है 25 जून 2020 को. अंडर द स्कीम द स्टूडेंट वुड बी गेटिंग ऑडियो एंड वीडियो कंटेंट. इस स्कीम के तहत स्टूडेंट को जो है कि ऑडियो और वीडियो कंटेंट दिया जाएगा. जो उनकी विषय वस्तु होगी, जो उनका पाठ्यक्रम होगा, वो ऑडियो वीडियो के द्वारा होगा. ऑन द लर्निंग एक्टिविटी प्रोजेक्ट एज वेल एज अ फन एंड गेमिंग एक्टिविटी थ्रू SMS और व्हाट्सअप. जो कि उनका जो प्रोजेक्ट होगा वो फन, आनंद, रुचि, मज़ा लेते हुए गेम के माध्यम से खेल में जो है कि उनको SMS और व्हाट्सएप के थ्रू अवेलेबल कराया जाएगा. नेक्स्ट, विच कोर्ट अलाउ द पूरी रथ यात्रा टू बी कंडक्टेड विथ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन. किस कोर्ट ने पूरी रथ यात्रा को जो है कि अलाउ किया था कुछ बाध्यताओं और कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ में? ABCD. आंसर है C, सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट अलाउड द वर्ल्ड फेमस जगन्नाथ रथ यात्रा टू टेक प्लेस इन विच सिटी. इसका आंसर तो सभी को पता होगा, जो कि है कि कुछ क्वेश्चन सरल भी शामिल किए जाते हैं जिसका कि आंसर आप लोगों को आता रहे ताकि आप लोगों का उत्साहवर्धन होता रहे. ABCD. आंसर है B, पुरी. एग्ज़ाम में भी कुछ सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वरना नंबर लाना मुश्किल हो जाएगा. नेक्स्ट, हु पार्टिसिपेटेड इन अ रसिया इंडिया चाइना मिनिस्टर मीटिंग ऑन जून 23, 2020. इनमें से जो है कि कौन प्रतिभाग लेगा रसिया, चाइना और इंडिया की मीटिंग 23 जून 2020 को, मतलब ले चुका है? ABCD. आंसर है A, S जयशंकर. Union External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar participated in the virtual RIC Russia India China Foreign Minister meeting. 23 जून 2020 को ये कर चुके हैं मीटिंग. चलिए नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ अ क्लेम टू हैव लॉन्च एन आयुर्वेदिक मेडिकल टू ट्रीट कोविड-19. किस कंपनी ने हाल ही में जो है कि आयुर्वेदिक दवा को क्लेम किया है कि ये कोविड-19 को ठीक करेगा? इसका तो काफ़ी हाईलाइटेड इशू है, आंसर पता ही होगा. ABCD. आंसर है C. पतंजलि ऑन 23 जून 2020 लॉन्च कोरोनिल एंड स्वासरी इट्स आयुर्वेदिक मेडिसिन विच इज़ क्लेम्स कैन ट्रीट कोविड-19. जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन है कोरोनिल और स्वासरी, जो कि ये क्लेम करता है कि ये कोविड-19 को ठीक कर देगा. देयर इज़ नो ऑफिशियल कन्फर्मेशन ऑन द सेम बाय द साइंटिफिक और गवर्नमेंट अथॉरिटी. मगर इसने आधिकारिक रूप से कोई भी इसको जो है कि कन्फर्मेशन, पुष्टि नहीं मिली है, ना तो गवर्नमेंट की तरफ से और ना ही किसी साइंटिफिक इसने कोई भी मतलब किसी भी साइंटिफिक कमिटी की तरफ से भी इसको जो है कि कन्फर्मेशन नहीं मिली है अभी तक. इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ये कह सकते हैं एक शब्द में. नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ फिल्ड अ पिटीशन अगेंस्ट बाबा रामदेव फॉर कंडक्टेड कोरोनिल क्लिनिकल ट्रायल विदाउट सीकिंग परमिशन.
जो कि किस राज्य ने ये डिसाइड किया है और फील किया है बाबा रामदेव के खिलाफ पिटीशन कि उन्होंने जो है कि कोरोनिल का क्लिनिकल ट्रायल बिना परमिशन के ही किया है? ए, बी, सी, डी। आंसर है बी, राजस्थान। Rajasthan government had decided to file a case against Baba Ramdev for conducting clinical trial of coronal medicine of coronavirus patients without permission from government, and the state government stated that it is a fraud and not a trial. जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए मैंने इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ मर्ज किया है। जैसा कि मैंने पुरी और उससे रिलेटेड वो किस कोर्ट ने वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन के साथ अलाउ किया था पुरी में रथ यात्रा को, तो वो था सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं एक साथ मर्ज करती हूँ ताकि आपको याद रहे। विच नेशन विल बी होल्डिंग अ लिमिटेड हाजी पिलग्रिमेज इन 2020? कौन सा राष्ट्र है जो कि कम से कम हाजी तीर्थ यात्रा की अनुमति देगा या उसको कम करेगा? ए, बी, सी, डी। आंसर है सी, सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया अनाउंस that it will hold a very limited हाजी this year due to कोविड-19 पैंडेमिक। इस साल ज़्यादातर जो कुछ भी हो रहे हैं वो कोविड-19 पैंडेमिक के कारण ही हो रहे हैं। पूरे जीवन पद्धति को, पूरी हर एक चीज़ को कोविड-19 ने उलट पुलट करके रख दिया है। ऐसा हम लोगों ने अपने जीवन काल में कभी भी संकट का समय नहीं देखा है जैसा कि इस समय हम लोग देख रहे हैं, जिसने एक छोटे से बच्चे से लेके एक बूढ़े तक, एक युवा, सबको परेशान करके रखा हुआ है। तो ये आप देख चुके हैं, आप इसको डिटेल में यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन डिड नीति आयोग लॉन्च डीकार्बोनेसिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट? नीति आयोग ने जो है कि कब डीकार्बोनेसिंग ट्रांसपोर्ट इंडिया प्रोजेक्ट भारत में लॉन्च किया? ए, बी, सी, डी। आंसर है ए, 24 जून। नीति आयोग launched decarbonizing transport in India project on 24 June 2020 in collaboration with International Transport Forum. The main aim of the project will be develop a pathway towards a low carbon transport system for India. Next, which India has entered the Forbes list? Which Indian has entered the Forbes list of वर्ल्ड्स टॉप 10 रिचेस्ट पीपल? कौन सा भारतीय है जिसने फोर्ब लिस्ट में 10 भारतीयों के बीच में अपनी जगह बनाई है? ए, बी, सी, डी। आंसर है सी, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी with a recent soar in net worth has jumped into the exclusive club of the world top 10 richest people as per Forbes real-time billionaire list. Next, which nations रेडियो स्टेशन हैव स्टार्टेड गिविंग वेदर बुलेटिन ऑफ टेरिटरी क्लेम्ड बाय इंडिया? किस राज्य ने शुरू किया है जो है कि रेडियो स्टेशन जो कि जानकारी देता है वेदर बुलेटिन की, जो कि भारत ने जिस टेरिटरी पर जो है कि क्लेम किया हुआ है? ए, बी, सी, डी। आंसर है बी, नेपाल। नेपाल एफएम रेडियो स्टेशन लोकेटेड close to India-Nepal border in Uttarakhand, Pithoragarh have started giving weather bulletin of distributed area of Lipu Lake, Kalapani and Limpiadhura, which India consider as a part of its own territory, जो कि इंडिया कंसीडर करता है कि ये उसकी अपनी खुद की टेरिटरी है। क्षेत्र, टेरिटरी मीन्स क्षेत्र। Next, how much fund has been allocated under PM Care Fund for 50,000 Made in India ventilators? कितना फंड जो है कि निर्धारित किया गया है पीएम केयर फंड के द्वारा 50,000 वेंटिलेटर भारत में बनाने के लिए? ए, बी, सी, डी। आंसर है ए, 2000 करोड़। नेक्स्ट, The world first yoga university outside India has been launched in which country? विश्व की पहली योगा यूनिवर्सिटी कौन सा देश बना रहा है आउटसाइड इंडिया? ए, बी, सी, डी। यूएस, जापान, रसिया, कनाडा। आंसर है ए, यूएस।
The world first yoga university outside India has been launched in Los Angeles, United States as a part of the 6th International Yoga Day commemoration. The Vivekananda Yoga University will offer programs that combine scientific principles and modern research approaches to the ancient Indian practice of yoga. Next, which state government has a plan to launch इंदिरा रसोई योजना? किस राज्य सरकार ने यह इंदिरा रसोई योजना को लॉन्च किया है या उसका शुभारंभ किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, A, B, C, D। आंसर है सी, राजस्थान। राजस्थान चीफ मिनिस्टर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अनाउंस्ड ऑन जून 24। अशोक गहलोत जी ने 24 जून को ये अनाउंस किया है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन प्लानिंग टू लॉन्च इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा किचन स्कीम टू फुलफिल गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑफ नो वन स्लीप हंग्री। ये जो स्कीम बनाई गई है कि कोई भी भूखा न सोए, इसके लिए बनाई गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि कोई भी भूखा न सोए, नो वन स्लीप हंग्री स्कीम किस का नाम क्या है या इससे रिलेटेड कौन सी स्कीम है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसे बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, द यूनाइटेड नेशन हैज़ ऑनर्ड विच स्टेट हेल्थ मिनिस्टर बाय सेंडिंग इन्विटेशन फॉर UN पैनल डिस्कशन ऑन वर्ल्ड पब्लिक सर्विस डे। वर्ल्ड पब्लिक सर्विस डे को पर यूनाइटेड नेशन ने किस स्टेट स्वास्थ्य मंत्री को सम्मान के तौर पर आमंत्रित किया है डिस्कशन के लिए? A, B, C, D। आंसर है सी, केरला। द यूनाइटेड नेशन हैज़ ऑनर्ड केरला हेल्थ मिनिस्टर के सैलजा बाई इन्वाइटिंग हर ऑन पैनल डिस्कशन ऑन वर्ल्ड सर्विस डे विच वॉज ऑन 23 जून 2020। 23 जून को था ये। She was the honored speaker from India to speak about the strategy that were adopted by the state to combat the pandemic। ठीक है, ये पैंडेमिक से ही रिलेटेड डिस्कशन है, इस समय तो हर चीज़ उसी से रिलेटेड है। खैर, नेक्स्ट, विच नेशन प्लान टू सेट अप ए परमानेंट मिलिट्री बेस इन द इंडियन ओशन? कौन सा जो है कि राष्ट्र है वो प्लान कर रहा है परमानेंटली मिलिट्री बेस बनाने की भारतीय समुद्र पर या भारतीय समुद्र में? A, B, C, D। आंसर है ईरान। ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स plans to establish a permanent military base in the Indian Ocean by March 2021। This was announced by IRGC Navy Commander Rear Admiral एलिजा तैंगसिरी। नाम काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं इन लोगों के। नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल हैज़ एक्सटेंडेड इट्स लॉकडाउन टिल व्हेन? वेस्ट बंगाल ने जो अपना लॉकडाउन है उसको कब तक के लिए बढ़ा दिया है? A, B, C, D। आंसर है A, जुलाई 31। नेक्स्ट, हु विल लॉन्च आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान? कि कौन है जो लॉन्च करेगा, ऐसा कौन सा मतलब किसने लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर रोजगार अभियान को? A, B, C, D। आंसर है A, PM नरेंद्र मोदी। PM नरेंद्र मोदी विल लॉन्च आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान ऑन 26 जून 2020 through video conference. The UP Chief Minister Yogi Adityanath and other ministers of the state will also be present at a virtual launch. Next, who has launched the e-blood service mobile app? किसने जो है कि लॉन्च किया है e-blood service mobile app? A, B, C, D। आंसर है A, डॉक्टर हर्षवर्धन।
Health Minister Dr. Harshvardhan on June 25, 2020 launched the e-blood service mobile application. The application is an initiative of Indian Red Cross Society. ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की एक पहल है. ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो है कि ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप किसकी पहल है. तो ये जो है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की पहल है. विच इज़ डेडिकेटेड टू द फाइट अगेंस्ट कोविड-19. ये फिर से एक बार समर्पित है कोविड-19 से लड़ने के लिए. नेक्स्ट, द कैबिनेट अप्रूव्ड एक्सटेंशन इन द टर्म ऑफ रोहिणी कमीशन टिल वेल. कैबिनेट ने रोहिणी कमीशन को कब तक को बढ़ाने की इजाज़त दे दी है. ए बी सी डी. आंसर है सी, जनवरी 2021. नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड कुशीनगर एयरपोर्ट एज अ इंटरनेशनल एयरपोर्ट. गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, घोषित किया है कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में. द एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट. ये जो एयरपोर्ट है वो किस राज्य में है. ए बी सी डी. आंसर है सी, उत्तर प्रदेश. द यूनियन कैबिनेट मीटिंग which was chaired by Prime Minister Narendra Modi on June 24th has approved the declaration of Kushinagar Airport in Uttar Pradesh as an international airport. ठीक है, ये एयरपोर्ट जो है उत्तर प्रदेश में है. नेक्स्ट, which state has announced महापरवना इनिशिएटिव टू अट्रैक्ट फ्रेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट. किस राज्य ने ये अनाउंस किया है महापरवना पहल, जो कि फ्रेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा. ए बी सी डी. आंसर है डी, महाराष्ट्र. द गवर्नमेंट महाराष्ट्र अनाउंस द महापरवना टू अट्रैक्ट फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री फॉर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन. दिस प्लान विल ऑफर incentives and a single window clearance system. These companies should apply at Maharashtra Industry Trade and Investment Facilitation Cell single window system and get an online permission within 48 hours. Next, name the bank which launched digital wallet named UAPay in a partnership with UDMA Technology Private Limited. उस बैंक का नाम बताइए जिसने डिजिटल वैलेट लॉन्च किया है जिसका नाम है UAPay, और जो है कि इसने पार्टनरशिप में किया है UDMA टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड. तो ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किसकी पार्टनरशिप में, तो UDMA टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ में. आंसर ए बी सी डी. आंसर है डी, यस बैंक. नेक्स्ट, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट फीफा 2023 वुमेन वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट. कौन सा राष्ट्र जो है कि 2023 में फीफा वर्ल्ड कप वुमेन वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा. ए बी सी डी. आंसर है बोथ ए और बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड. नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन जून 26. जो है कि 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय डे मनाया जाता है ड्रग अब्यूज़ और अवैध ट्रैफिकिंग को लेकर के. व्हाट इज़ 2020 थीम ऑफ द डे. इसकी थीम क्या थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ए बी सी डी. आंसर है ए, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर. यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन June 26th to create awareness the general public on the global problem caused due to drug abuse and illicit trafficking. The theme of the 2020 International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking is a better knowledge for better care, to educate the need of understanding about the global drug problems. Next, Union Minister Jitendra Singh has inaugurated Puneza Bridge and Devika Bridge constructed by
BRO. Both the bridges located in which state? जो पुनेजा ब्रिज और देविका ब्रिज है जिसका कि इनॉग्रेशन यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने किया है, वह किस राज्य में स्थित है? A, B, C, D. आंसर है B, जम्मू कश्मीर. नेक्स्ट, कुम्हार सशक्तिकरण योजना इज द स्कीम लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? कुम्हार सशक्तिकरण योजना स्कीम को किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? A, B, C, D. आंसर है D, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन. नेक्स्ट, हाउ मेनी चिल्ड्रन विल बी पुश्ड टू पॉवर्टी एंड फूड इनसिक्योरिटी इन साउथ एशियन रीजन इन 6 months अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ रिपोर्ट? जो यूनिसेफ रिपोर्ट है उसके आधार पर कितने लोग जो हैं वो धकेले जाएंगे, वो चले जाएंगे पॉवर्टी और फूड इनसिक्योरिटी, मतलब खाने की असुरक्षा में 6 महीने के अंदर. इस तरह तो उसमें कितना अनुमान लगाया है? A, B, C, D. तो जो है कि यूनिसेफ ने जो अनुमान लगाया है वो है 360 मिलियन, 360 million. The United Nations Children Fund UNICEF released the first report focusing on the South Asian region on the impact of COVID-19 on children state, and around 240 million children are classified as a poor, and current COVID-19 situation will affect additional 120 million children. A total of 360 million children will be pushed into poverty and food insecurity in the next 6 months. ये बहुत बड़ी संख्या है फ्रेंड्स. Find the ministry which has launched युक्ति प्लेटफॉर्म. किस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है कि युक्ति प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? A, B, C, D. आंसर है D, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. तो इसी के साथ हमारा जो है कि मंथली करंट अफेयर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं. और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना.